क्लास 11 अकाउंट्स का टीएस गरेवाल से चैप्टर नंबर 8 जर्नल का एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज पास करते हुए बहुत सारे इसमें नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो कि मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि एंट्री क्यों की गई है और इसका क्या मतलब है। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इन ट्रांजेक्शंस के लिए एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले 2023 अप्रैल 1 आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं। डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद एनएफ, उसके बाद डेबिट एंड उसके बाद क्रेडिट और अमाउंट। डेट वाले कॉलम में सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे लिखते हैं। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में एंट्री करते हैं, साथ में नरेशन लिखते हैं यानी उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब है कि जिस भी एंट्री को हमने किया है लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे वो वाली एंट्री है, वो वाली एंट्री की पोस्टिंग की गई है वो देखेंगे। आपको ये ब्लैंक ही छोड़ना होता है। डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट डेबिट की और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट लिखेंगे। मैं सीधे एंट्रीज पास कर रही हूँ अभी। डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। जो बिजनेस पर्सन होते हैं उनका बैंक में अकाउंट होता है करंट अकाउंट, जिसको कि वो यूज करके बैंक की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज लेते हैं। जैसे उनके बिहाफ पे अगर बैंक कोई पेमेंट जानी है तो वो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बैंक की तरफ से वो पेमेंट जाती है, या कोई पेमेंट रिसीव करनी होती है तो वो भी करते हैं। इसके अलावा बैंक उनको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि काफ़ी सारी फैसिलिटीज बैंक एक बिजनेस पर्सन को उसके ऊपर देता है। तो डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट 10,000। बैंक में खाता खुलवाया है, करंट अकाउंट खुलवाया है जिसके लिए पैसे डिपॉजिट करवाए गए हैं 10,000। तो कैश डिपॉजिट किया गया होगा तो कैश कम हो जाएगा। कैश एक एसेट होती है। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। बैंक में पैसे डिपॉजिट किए गए हैं तो बैंक बढ़ जाएगा। बैंक भी एक एसेट होती है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन में आप लिख देना कि डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। जो जो यहाँ पे लिखा होगा वही हमें नरेशन में लिखना है। सेकंड है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000। बैंक से पैसा निकलवाया। अब बैंक से पैसा निकलवाया है तो कैश आएगा हमारे पास। कैश एक एसेट होती है। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस जब बढ़ते हैं, क्योंकि कैश आया है तो कैश बढ़ेगा। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो कैश को डेबिट करेंगे। जितने पैसे हमने बैंक से निकलवाए हैं उतने से हमारा बैंक कम हो जाएगा। बैंक भी एक एसेट होती है। बैंक कम होएगा, एसेट कम होएगी तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 डेबिट कॉलम, 5,000 क्रेडिट कॉलम। उसके बाद है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश to whom goods were sold for 12,000 last year, allowed him 1% discount on this payment. रमेश हमारा एक डेटर था। डेटर ने हमें एक चेक दिया है जिसको कि हमने रिसीव किया है। रमेश को हमने जब गुड्स सेल किए थे 12,000 के, तो उसके ऊपर हमने उसको डिस्काउंट दिया था 1% का। सबसे पहले देखते हैं कि कितने की पेमेंट उससे आने वाली थी। 12,000 के गुड्स हमने उसको बेचे थे लेकिन उसके ऊपर 1% का डिस्काउंट दिया था। तो यानी कि 12,000 का 1%, 1/100, परसेंट मतलब अपॉन 100। तो 12,000 माइनस 120, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 माइनस 120, 11880। तो इतने रुपीस आने वाले थे रमेश से जिसको कि हमने गुड सेल किए थे। उससे हमने चेक रिसीव किया है। जब भी आप चेक रिसीव करते हो तो आपको देखना होता है कि क्या आपने सेम डे डिपॉजिट करवाया है या आने वाले दिनों में डिपॉजिट करवाया है। इस क्वेश्चन में दोनों तरह के आएंगे मेथड। ये वाला जो चेक है हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया
क्योंकि आप देख लिया करो जब भी चेक रिसीव होता है कि आने वाले दिनों में क्या वो चेक डिपॉजिट किया है बैंक में या नहीं। तो 7 अप्रैल को उसका चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो दैट मीन्स 5 अप्रैल को हमने उसका चेक डिपॉजिट नहीं किया। आगे एक और एंट्री आएगी जिसमें हमने सेम डे को चेक डिपॉजिट किया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि उसकी क्या एंट्री करनी है। अभी यहाँ पे सेम डे को चेक डिपॉजिट नहीं किया, तो जब हम सेम डे को चेक डिपॉजिट नहीं करते तो हम उसकी एंट्री करते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक आया है हमारे पास, ये हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश या टू रमेश अकाउंट। क्योंकि रमेश को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि रमेश हमारा एक डेटर है। डेटर होता है जिसको हम उधार पे चीजें बेचते हैं। डेटर हमारे लिए एसेट होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस। अब उसने हमारे पैसे दे दिए हैं चेक के थ्रू, तो एसेट कम हो जाएगी, डेटर कम हो जाएगा, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए रमेश को क्रेडिट किया। आप टू रमेश लिख सकते हो या टू रमेशेस अकाउंट भी लिख सकते हो। तो 11,880 का उसने हमें चेक दिया था, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्योंकि हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो इसलिए हम चेक्स इन हैंड डेबिट करेंगे। अगर हम सेम डे डिपॉजिट कर देते तो हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री में रमेश चेक, ये जो डिस्काउंट है ये 1% का, ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं करते हम बुक्स में, बस उसको माइनस करके हम इसको दिखा देते हैं, नेट अमाउंट को दिखा देते हैं, तो इसलिए इसकी एंट्री नहीं की। तो रमेश का चेक हमने अगले 7 अप्रैल को डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक बढ़ गया होगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो बैंक को डेबिट करेंगे। अब वो चेक्स इन हैंड हमारी जो एसेट थी वो खत्म हो गया, चेक्स इन हैंड हमारी जो एसेट थी वो खत्म हो गया। एसेट जब कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड ही लिखना है, चेक इन हैंड नहीं लिखना, चेक्स इन हैंड अकाउंट। ओके, अगली एंट्री है रमेश's चेक डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस ₹20। रमेश ने हमारे को जो चेक दिया था 11,880 का, वो डिसऑनर हो गया। जब किसी का दिया हुआ चेक डिसऑनर हो जाता है किसी डेटर का, तो वो फिर से हमारा डेटर बन जाता है, क्योंकि उसका चेक डिसऑनर हो गया। अब फिर से वो हमारा डेटर बन गया, क्योंकि अब फिर से हम उससे पैसे मांगेंगे। तो डेटर एक एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो रमेश को हम डेबिट करेंगे। चेक जब डिसऑनर होता है तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है, तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट रहा है, यानी बैंक कम हो गया। बैंक एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे जितने का चेक था वो तो हमारे से बैंक ने पैसे काटे ही हैं, उसके अलावा 20 रुपीज और काट लिए हैं, यानी कि टोटल बैंक ने हमारे अकाउंट से 11,900 के पैसे काटे हैं, जिनमें से 20 रुपीज किस बात के हैं, बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस क्या होता है, एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो डेटर को डेबिट करेंगे यानी रमेश को, क्योंकि वो फिर से हमारा डेटर बन गया है, 11,880 से फिर से हमारा डेटर बन गया। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, जो कि हमारे एक्सपेंसेस थे, और बैंक से इतने पैसे कम हो गए हमारे, तो 11,900 ये एंट्री हो जाएगी। 6th एंट्री है रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग ₹60 फॉर इंटरेस्ट। अब हमने रमेश से लेने तो थे 11,880 रुपीज, बट क्योंकि उसकी वजह से हमारा चेक डिसऑनर हो गया तो हमें बैंक चार्जेस भी भरने पड़ गए 20 रुपीज के। 20 रुपीज के बैंक चार्जेस हमें भरने पड़ गए, और प्लस उसने जो ये किया है जिसकी वजह से ये चेक बाउंस हो गया, तो उसकी वजह से वो हमें इंटरेस्ट भी दे रहा है, एज अ पेनल्टी। तो 20 रुपीज वो हमें बैंक चार्जेस के दे रहे हैं, और 60 रुपीज वो हमें पेनल्टी के दे रहा है, यानी 80 रुपीज दे रहा है। तो जब एक चेक डिसऑनर हो जाता है
तो हम जो डिस्काउंट लिया हुआ था उसको भी हम वापस ले लेते हैं। जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम जो डिस्काउंट हमने उसको दिया था वो भी हम वापस ले लेते हैं। तो जो हमने उसको 120 रुपीज का डिस्काउंट दिया था यहाँ पे, जिसकी हमने एंट्री नहीं की है क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब हम अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए किसी बायर को डिस्काउंट देते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 120 रुपीज की एंट्री दिखाई नहीं थी, सीधा पैसे काट लिए थे, तो उसको भी हम वापस रिवर्स करेंगे। वैसे तो डिस्काउंट रिवर्स कर देते हैं जब किसी का चेक डिसऑनर हो जाता है। तो ये वाला जो एक तो 80 रुपीज ये वाले जो एक बैंक चार्जेस के थे, 60 रुपीज इंटरेस्ट के, ये 80 हो गए, और 120 जो हमने उसको डिस्काउंट दिया था वो भी हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो हमने उसको अभी 12,000 के गुड्स बेचे थे, वो डिस्काउंट हम उससे वापस लेके अब 12,000 का ही मानेंगे कि उसने हमारे पैसे देने हैं, क्योंकि चेक डिसऑनर होने का ये उसको डिसएडवांटेज हो गया कि डिस्काउंट जो था वो हमने उससे वापस ले लिया। एक तो ये 12,000 हमने उससे लेना है, 20 रुपीज बैंक चार्जेस के लेने हैं, और 60 रुपीज हमने उससे इंटरेस्ट के लेने हैं। तो टोटल उसने हमें 12,080 रुपीज का फिर से हमें चेक दे दिया। अब आपको हमेशा चेक करना होता है कि जब भी हमें चेक रिसीव होता है, क्या हम उसको सेम डे डिपॉजिट करते हैं या हम उसको नेक्स्ट डे आने वाले दिनों में डिपॉजिट करते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन आगे मैंने देखा, आगे आने वाले दिनों में कभी भी वो वाले चेक का मेंशन नहीं हुआ। तो दैट मीन्स उसी दिन 20 अप्रैल को ही हमने वो चेक डिपॉजिट कर दिया होगा। तो जब सेम डेट चेक डिपॉजिट होता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक बढ़ गया होगा। बैंक एक एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले तो 12,080 रुपीज का बैंक डेबिट कर देंगे। अब ये किस किस बात के आए हैं पैसे? एक तो 20 रुपीज बैंक चार्जेस के आए और 60 रुपीज इंटरेस्ट के आए हैं, और बाकी 12,000 से रमेश हमारा डेटर था। ऑल्दो 11,880 से था, बट मैंने बताया कि चेक डिसऑनर हो जाता तो हम डिस्काउंट भी वापस ले लेते हैं। तो अब क्योंकि रमेश ने अपना खाता क्लोज कर दिया हमें पैसे देके, रमेश नाम का डेटर जो कि हमारी एसेट था कम हो गया, क्योंकि उसने हमारे पैसे दे दिए। तो अभी वो हमारा डेटर नहीं है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो 12,000 उसने हमारे देने थे, तो 12,000 से एक तो उसको क्रेडिट करेंगे। 20 रुपीज बैंक चार्जेस के हम उससे रिकवर कर रहे हैं। अब इस बैंक चार्जेस जो हमने पे किए थे उसको हम रमेश से रिकवर कर रहे हैं, तो इसको भी क्लोज कर देंगे। बैंक चार्जेस को डेबिट किया था, क्रेडिट कर देंगे इसको क्लोज करने के लिए। और 60 रुपीज का उसने हमें एज अ पेनल्टी इंटरेस्ट भी दिया है, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बैंक में आए 12,080, 12,000 रमेश ने हमारे देने थे, 20 रुपीज के बैंक चार्जेस हमने उससे रिकवर किए जिसमें से, और इंटरेस्ट उसने हमें दिया है 60 रुपीज का। तो ये हो जाएगी एंट्री। आगे है कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा अ कस्टमर इन बैंक अकाउंट। हमारा एक कस्टमर था, डेटर था, जिसका नाम था राजा। उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। सबसे पहले तो बैंक में पैसे आ गए। बैंक एक एसेट होता है, एसेट जब भी बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। राजा जो कि हमारा डेटर था, डेटर एक एसेट होती है। अब जबकि उसने हमारे पैसे दे दिए हैं तो डेटर कम हो गया, यानी एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो उस डेटर को यानी राजा को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट या टू राजा 8,000। नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट got issued in favor of Messrs Lal and Sons 5,000, बैंक चार्जेस ₹700। जब भी हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू किसी को पैसे भेजते हैं तो बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस हमसे लेता है उसके लिए। तो एक तो हमने बैंक ड्राफ्ट भेजा मैसर्स लाल एंड सन्स को। मैसर्स लाल एंड सन्स हमारा क्रेडिटर होगा जिसको हमें पैसे देने थे। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिसको हमने पैसे देने होते हैं।
तो क्रेडिटर एक लायबिलिटी होता है। अब जब हमने उसको पैसे दे दिए, बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, कम होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो मैसर्स को, लाल एंड सन्स को हम डेबिट करेंगे। हमारे अकाउंट से 5,000 रुपए ये वाले कटे ड्राफ्ट के, जो हमने उसको भेजे, और 700 हमसे बैंक ने 700 बैंक चार्जेस के काटे। तो बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो 5,000 मैसेज लाल एंड सन्स के देने थे, 700 बैंक चार्जेस के कट गए, तो टोटल हमारे बैंक से कितने पैसे कटे? 5,700। बैंक एक एसेट होता है, एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे मैसर्स लाल एंड सन्स डेबिट 5,000 जो कि हमने उनके देने थे, अब वो देख के खाता क्लोज कर दिया। क्रेडिटर कम हो गया, लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। 700 के हमारे बैंक चार्जेस लग गए, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 700। बैंक से हमारे 5,700 कट गए, तो 5,700 क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। आगे है अ चेक ऑफ 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर ₹3,800। कई बार क्या होता है कि डेटर जो होता है हमारा, वो हमें पोस्ट डेटेड चेक दे देता है। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि जिसको हमें, मान लो मुझे किसी के पैसे 10 दिन बाद देने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि 10 दिन बाद ही वो मेरे अकाउंट से पैसे कटे, तो मैं उसको पोस्ट डेटेड चेक दे दूंगी। पोस्ट डेटेड चेक में क्या होगा कि वो 10 दिन बाद ही मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। मान लो कि उसको अभी के अभी पैसे चाहिए, तो वो क्या कर सकता है? बैंक से पैसे ले सकता है, लेकिन बैंक क्या करेगा? कुछ पैसे काट के उसको देगा। जैसे कि ये जो चेक था हमारे पास 4,000 का, इसको हमें 1 मंथ के बाद मिलने थे पैसे हमारे अकाउंट में, लेकिन हमें अभी पैसे चाहिए थे तो हमने इसको बैंक से भुना लिया, डिस्काउंट करवा दिया। मतलब बैंक ने 4,000 में से हमें सिर्फ 3,800 रुपीज दिए, यानी 200 हमसे चार्जेस के काट लिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले तो बैंक चार्जेस जो हमसे काटे गए हैं पैसे, एक्सपेंसेस होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो 200 को डेबिट करेंगे। हमारे पास कितने पैसे आए हैं बैंक में? 3,800। बैंक एक एसेट होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो 3,800 हमारे अकाउंट में आ गए। लेकिन अब वो जो हमारे पास चेक पड़ा हुआ था, वो भी हमारी एसेट थी, चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड भी हमारी एसेट थी, वो खत्म हो गया क्योंकि हमने पैसे निकलवा लिए, तो वो एसेट कम होने की वजह से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3,800, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200, 2 चेक्स इन हैंड, जो हमारी एसेट बची हुई थी हमारे पास चेक्स इन हैंड वाली, वो खत्म हो गई, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट 4,000। नेक्स्ट है received a check of 1,000 from शाम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। इस लाइन का मतलब ये है कि हमने चेक रिसीव किया 1,000 का शाम से। हमें वैसे भी देखना होता है कि जो चेक हमें रिसीव किया है, हमने सेम डे डिपॉजिट किया है कि नहीं। अब ऑब्वियसली बैंकिंग आवर्स के बाद हमें ये चेक मिला, तो हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। सेम डे डिपॉजिट करते हैं तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो हम क्या लिखते हैं? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 1,000। शाम जो कि हमारा कोई डेटर होगा, डेटर एक एसेट होती है, डेटर हमारा देनदार एसेट होती है। एसेट, अब उसने हमारे पैसे दे दिए तो डेटर खत्म हो गया, एसेट कम होती है, एसेट खत्म होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो उसका नाम लिख के हम लिख देंगे टू शाम, 1,000 क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। Goods sold for cash 7,000, half of the sale proceeds deposited in bank। 7,000 के हमने सेल्स किए हैं। सेल जो होते हैं इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे। और
आधे पैसे हमें कैश में मिले हैं, आधे पैसे हमें बैंक में मिले हैं। तो 7000 का आधा 3500 कैश, 3500 बैंक, दोनों ही एसेट होता है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 3500, बैंक अकाउंट डेबिट 3500 टू सेल्स अकाउंट 7000 क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे और ये एंट्री पास हो जाएगी।